अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर इफ्तिखार है और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूंगा, हाउ टू राइट एंड हाउ टू गेट पब्लिश्ड। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस एक सरफेस लेवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि आप लिखें कैसे जो छप जाए। मुझे राइटर्स और एस्पायरिंग राइटर्स और रीडर्स मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि हम कुछ लिख तो देते हैं लेकिन वो छपता नहीं है, तो उसकी क्या वजह है। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू राइट। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा अपना टॉपिक कि आपने लिखना किस पे है। जब आपके पास टॉपिक आ जाएगा तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी कि आपने क्या लिखना है। उसके बाद आप शुरू करेंगे अपनी रिसर्च। रिसर्च में आप डिटेल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फिर आप उसे पढ़ेंगे, जो कि है रीडिंग। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिख सकेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग वही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है जिसके बारे में हमें पता हो। और जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें ना पता हो उससे या तो हमें डर लगता है या हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अगर आपने लिखना है तो पढ़ना शर्त है। पहला स्टेप हाउ टू राइट में टॉपिक सिलेक्शन, दूसरा रिसर्च, तीसरा रीडिंग और चौथा स्टेप होगा राइटिंग। आप अपने ओपिनियन को उसमें शामिल करें, आप फैक्ट्स, फिगर्स, डिटेल्स को शामिल करें ताकि आपकी राइटिंग में क्रेडिबिलिटी शामिल हो जाए। और जब आप लिख रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको उसे एडिट भी करना है फॉर क्लैरिटी एंड स्पेस टू फाइन ट्यून योर राइटिंग, ताकि आपके राइटअप में से जितने भी एरर्स हैं, चाहे वो स्पेलिंग के हैं, ग्रामर के हैं, फैक्ट्स के हैं, नाउन प्रोनाउन के हैं, वो सब दुरुस्त हो जाएं। ये हो गया पहला फेज़, जो कि है आपका हाउ टू राइट। हाउ टू गेट पब्लिश्ड। आपने एक आर्टिकल तो लिख लिया, उसको बेहतरीन सा एडिट भी कर लिया, आपने आपके पास श्योरिटी आ गई कि इस आर्टिकल में आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। अब छपवाएं कैसे। यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल फेज शुरू होता है हाउ टू गेट पब्लिश का। सबसे पहले जो गलती काफ़ी लोग करते हैं कि अपने आर्टिकल का फ़ाइल नेम गलत रखते हैं। अमूमन होता ही है, जब हम MS वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से होता है। बाज़ दफ़ा मुझे रीडर्स या जो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी राइटिंग को एडिट करूं, वो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से सेव करके भेजते हैं। जब मैं उसके बाद अपने पास सेव करता हूं तो कंफ्यूजन आती है कि मैं किस नाम से सेव करूं। फ़र्ज़ करें आपका नाम असगर अहमद है और आपके आर्टिकल का नाम है द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। अब आप क्या करेंगे, आप अपने फ़ाइल नेम रखेंगे द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान बाय असगर अहमद, फॉर उसके आगे जो भी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन A, पब्लिकेशन B, पब्लिकेशन C, जो भी अखबार का नाम है वो आपने लिखना है। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक कि जब एडिटर या इंचार्ज जो है मैगज़ीन का, डिजिटल मैगज़ीन का या प्रिंट मीडिया मैगज़ीन का, वो जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड करेगा तो उसको पता होगा कि असगर अहमद ने भेजी है, इसका फ़ाइल नेम ये है, तो वो एक ब्रांड रिकॉल उसके जहन में होगा कि हाँ भाई असगर के नाम से कोई फ़ाइल आई थी या फ़ातिमा के नाम से किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया था। डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 से कोई ब्रांड रिकॉल नहीं होती। नंबर 2, आपको पता रहेगा कि आपने कौन सा आर्टिकल किस पब्लिकेशन को भेजा हुआ है, ताकि आप वो आर्टिकल किसी और को ना भेजें। अगर आप चाह रहे हैं कि वो आर्टिकल कहीं और भी छपे तो एग्जैक्टली वही ना भेजें, ये आपकी ब्रांड नेम के ख़िलाफ़ होगा। उस आर्टिकल को आप रीराइट करें और फिर आप उसको भेजें। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा, अपने आर्टिकल को सही फॉर्मेट करें। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो फॉर्मेटिंग सही नहीं करते। टाइटल नहीं है, टाइटल जो है वो फ़ाइल नेम में लिखा हुआ है लेकिन अंदर बॉडी में फ़ाइल नेम में टाइटल नहीं है। ईमेल की बॉडी में लिखा हुआ है कि मेरा नाम ये है और मेरा आर्टिकल अटैच है, लेकिन डॉक्यूमेंट में अपना नाम नहीं है। तो किस तरह से आप ट्रेस होंगे। अगर आपके आर्टिकल का नाम है द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान बाय असगर अहमद और बाय फातिमा अहमद, तो ये आपकी आर्टिकल की फ़ाइल में लिखा होना चाहिए, द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ द कंट्रीब्यूटर। और फिर आप अपना आर्टिकल शुरू करें और अपने आर्टिकल के एंड पे अपनी एक लाइन की प्रोफाइल भी डाल दें कि द राइटर इज़ अ स्टूडेंट, द राइटर इज़ अ बैंकिंग प्रोफेशनल, द राइटर इज़ वर्किंग इन सच एंड सच प्लेस, जो भी आप उसको सही समझें। और साथ में अपना ईमेल भी दे दें ताकि जब वो छपे और उस पर किसी को कमेंट करना हो, किसी ने सराहना हो, किसी ने कोई सजेशन फीडबैक देनी हो, तो वो आपसे रब्ता कर सके। अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग पे।
कि आपने एक आर्टिकल को फॉर्मेट कैसे करना है। A4 साइज़ के पेपर में या जो पेज साइज़ होता है उसमें आपने हेडिंग को लिखना है टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड 12 और 14 फॉन्ट, और जो आपकी बायलाइन है बाय जो आपका नाम आएगा वो भी टाइम्स न्यू रोमन 12 या 14 बोल्ड होगी। उसके नीचे जो आपकी बॉडी आएगी वो होगी टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर 12। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग रूल है कि आपका आर्टिकल प्रेजेंटेबल लगे, आपका आर्टिकल इस काबिल लगे कि दूसरा शख्स उसे पढ़ सके। फिर जनाब बहुत ही अहम पार्ट आता है। आपने आर्टिकल लिख लिया, उसे फॉर्मेट कर लिया, उसे एडिट कर लिया, उसमें अपना नाम लिख लिया, अपने आर्टिकल का नाम लिख लिया, उसको सेव भी आपने बिल्कुल सही तरीके से कर लिया। अब ईमेल में अटैच करके ना भेजें, या ये ना लिखें कि प्लीज़ फाइंड अटैच एन आर्टिकल, नहीं। एक एडिटर के पास, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि एक एडिटर के पास टाइम नहीं होता कि वो हर आर्टिकल को रिप्लाई करे, हर ईमेल को रिप्लाई करे। तो ज़रूरी है कि आप एक कवर लेटर भी लिखें, बहुत ही छोटा सा 3-4 लाइंस का कवर लेटर। डियर सर और डियर मैडम, या डियर एडिटर, या डियर इंचार्ज, और अगर आपको उन साहब या साहिबा का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है। डियर मिस्टर और मिसेस जो भी नाम है, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डैश, I am a student or I am working at this company. Please find attached my article titled, जो भी उसका टाइटल है, it discusses, और फिर 2 लाइन में आपने बता दिया कि आपका आर्टिकल किस बारे में है। Looking forward to hearing from you. Thank you very much. Best regards. नाम, और फिर आप उसमें अपना आर्टिकल अटैच करें और फिर उसे सेंड करें। पिक्चर्स बिल्कुल ना भेजें जब तक कि पिक्चर्स आपके आर्टिकल का इंटेग्रल पार्ट ना हो। फ़र्ज़ करें आपने एक ट्रेवलॉग लिखा है, आपने एक सफ़रनामा लिखा है कि आप छुट्टियों में लाहौर गए या मुल्तान गए या आप भावलपुर गई, जहाँ भी, और वहाँ का आपने एक मंजरकशी की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप 2-3 तस्वीरें वहाँ की डाल सकती हैं या डाल सकते हैं। कोशिश करें कि वो उनका फ़ाइल साइज़ छोटा हो, MBs में ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो एडिटर्स हैं उनके पास हॉटमेल या जीमेल का अकाउंट नहीं होता, उनके पास उस कंपनी की वेबसाइट का सर्वर बेस अकाउंट होता है, तो वहाँ पे डाउनलोड होने में टाइम लगता है और वो फाइल्स जो स्टोरेज स्पेस है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। कोशिश करें कि KBs में वो तस्वीरें हों, और सबसे अहम चीज़, आप एक प्रोफेशनल ईमेल से भेजें। ज़रूरी नहीं कि आपके पास .com की वेबसाइट का ईमेल हो, आप जीमेल या हॉटमेल याहू की ईमेल का एड्रेस भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक मैच्योर ईमेल एड्रेस हो जो कि प्रेजेंटेबल हो। daddy'sprincess101@gmail.com प्रेजेंटेबल नहीं है, coolboy@yahoo.com प्रेजेंटेबल नहीं है। जो आपका नाम है उस नाम से बनाएं। अगर नाम मौजूद नहीं है तो अंडरस्कोर लगा लें, उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दें, लेकिन आपका नाम हो। ये जो सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाउ टू गेट पब्लिश में, ये सारे आपके ब्रांड बिल्डिंग के स्टेप्स हैं। अगर कोई मुझे ईमेल भेजेगा या कोई आपको ईमेल भेजेगा, उसमें अटैचमेंट का नाम अलग है, तो ब्रांड रिकॉल नहीं होगी। आपने किसी ने ईमेल भेज दिया एक ईमेल से जो है कराची किंग @gmail.com, तो मुझे क्या पता भाई कौन है ये, तो पता तो होना चाहिए किसने भेजा है। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं दोस्तों जो आपको सपोर्ट करेंगे एक आर्टिकल को छपवाने में। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से पब्लिश कराना है अपने आर्टिकल को। मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में हर स्टेप को डिटेल्ड जो है वो मैनर में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप सबको एक गाइडेंस मिले मेरे एक्सपीरियंस से। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं पिछले 18 साल से कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ये और यंग राइटर्स और जो चाहते हैं कि लिखना सीखें और अपने आर्टिकल छपवाना सीखें, उनके लिए कारगर साबित हो। मेरा चैनल जिस पे मैंने अपलोड किया है राइट इट राइट, इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि आप बाकी वीडियोस को भी देख सकें। अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मैं हूँ मोहम्मद उमर इफ्तिखार। अल्लाह हाफ़िज़।